ओके, एनर्जी ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेटर। तो एनर्जी आपके पास क्या होती है? इट इज़ अ क्यूमुलेटिव सम ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ की एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब मेरे पास ये वी क्या है? अब देखिए आपने देखिए हमने 3 केस किए थे डैम्प्ड ऑसिलेटर में। एक तो आपके पास हैवी डैम्पिंग, एक क्रिटिकल डैम्पिंग, एक लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग में मुझे ऑसिलेशन शो हुई थी और उसके अंदर मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना आया था? हाँ जी, वो आप पीछे रेफर कर सकते हैं, ई नॉट माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके पहले मैं वेलोसिटी निकाल देता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप। ठीक है, ओके, माइनस आर एक्स नॉट ई दी पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस एक्स नॉट ई दी पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका करेंगे तो वापस से ये ओमेगा आ जाएगा, डॉट ओमेगा भी आएगा। ओके, नाउ इसका मुझे अब स्क्वेयर करना है, तो वेलोसिटी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा? सारे का स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वेयर आपके पास आएगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस एक्स नॉट का स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव और एक ओमेगा स्क्वेयर, और फिर क्योंकि ये माइनस में था माइनस टू आर एक्स नॉट स्क्वेयर आर ओमेगा ई दी पावर माइनस टू आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, डन है। तो मेरे पास ये आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसका एवरेज ले लिया जाए। अब इसका अगर मैं एवरेज लूँगा, वेलोसिटी स्क्वायर का अगर एवरेज लूँगा मैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज कितना होता है? हाफ होता है। देखिए ये वैसे एक प्रॉपर तरीके से निकल भी सकता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज आपके पास हाफ होता है, पर मैं अभी आपको यूँ बताना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं मैथमेटिकल पार्ट पे नहीं जाना चाहता। तो जैसे कि ये साइन की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 से +1 होती है। अब क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यूज़ मेरे पास कहाँ से कहाँ होंगी? 0 से 1 तक होंगी, और उसका एवरेज लेना है। 0 से 1 का एवरेज क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, एक्स नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी, और यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा? इसका एवरेज हाफ हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी और ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, इसकी वैल्यू भी -1 से +1 होती है, पर क्योंकि स्क्वेयर है तो 0 से 1 हो जाएगा, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, यहाँ पर अब देखिए दो आ गई हैं आपके पास, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए जब मैं इन दोनों का एवरेज लेता हूँ, ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब इसकी वैल्यू आपके पास 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो दोनों की वैल्यू क्लैश कर रही है और एवरेज इनका 0 बनता है। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू आपके पास ये 0 है। ओके, तो वेलोसिटी स्क्वेयर मेरे पास आ गया इतना ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया अब एक्स स्क्वेयर। अब क्योंकि एक्स मेरे पास ये था, इसका स्क्वेयर करना है मैंने, तो इसका स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। नेक्स्ट में मैं इसका भी एवरेज ले लेता हूँ। इसका एवरेज लूँगा तो कितना आएगा? एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी ई दी पावर माइनस टू आर टी, और इसका एवरेज आपके पास थी हाफ। ओके, अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो एनर्जी, तो एनर्जी कितनी आ गई आपके पास? एवरेज एनर्जी निकाल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब मैंने इसका एवरेज पहले कर लिया, तो यहाँ पर भी मैं ये एवरेज का ही साइन लगाता हूँ। एवरेज एनर्जी का कितनी आ जाएगी मेरे पास? एवरेज एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पर हाफ एम बी m/2। ठीक है, और यहाँ पर ये हाफ हाफ सब में बन रहा है, तो m/4 लिख लेता हूँ मैं इधर, m/4 ओमेगा नॉट स्क्वेयर और एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास हाफ के एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वेयर में यहाँ पर पहले से ही हाफ है, तो और के मेरे पास क्या होता है? एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर होता है, एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर। ठीक है, एम ओमेगा नॉट स्क्वेयर ओवर 4 ए एक्स नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। अब देखिए इन दोनों को सम हो जाएगा आपके पास? हाँ, सम तो हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वेयर हाँ है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा m/2 एक्स नॉट स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर ई दी पावर माइनस टू आर टी। ओके, ये आपके पास बन जाएगा एवरेज। ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ गई फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ठीक है, फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेटर नहीं है ये।
ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटर है। अब इसकी एवरेज एनर्जी मेरे पास इतनी आ गई है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा और इसमें कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो पार्ट है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये जो ये इतना पार्ट है ये ई नॉट है, ठीक है, ये ई नॉट ई दी पावर माइनस 2 RT। देखिए फॉर द टी इज इक्वल्स टू 0 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड आएगा, तो मतलब मैक्स आ जाएगा। 0 पर आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, तो इसको मैंने ई नॉट लिख लिया है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। आपको भी पढ़ने में भी आसानी होगी और ई नॉट की वैल्यू हम याद रखेंगे। तो मतलब कि जो एवरेज एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, डिके कर रही है, हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिके करती है। अब आगे देखते हैं जो टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही हैं। पहली टर्म इसके अंदर है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम द टाइम in which energy of system, यहाँ पर सिस्टम कौन सा है, हाँ जी ये सिस्टम आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेटर सिस्टम है। एनर्जी ऑफ सिस्टम डिके 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। देखिए आप डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके पास आगे इसका फॉर्मूला निकल कर आपको समझ में आ सकता है। तो एवरेज एनर्जी तो मैंने निकाल ली, इतनी आ गई है। द टाइम इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिके 1/e टाइम्स, 1/e टाइम्स हो जाए आपके पास उसकी इनिशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अब देखिए आप E बराबर ई नॉट ई दी पावर माइनस 2 RT है, ठीक है। अब आपके पास ये किस टाइम पर आपके पास जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो 1/e टाइम्स होगी उसकी इनिशियल एनर्जी की। इनिशियल एनर्जी आपके पास ई नॉट है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपके पास t बराबर 1/2R होगा, t बराबर 1/2R होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, एनर्जी आपके पास क्या होगी, 1/e टाइम्स नहीं होगी या इनिशियल एनर्जी की, ठीक है। तो ये बात समझने की है, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आएगी तो भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो E बराबर ई नॉट बाई ई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम कितना आ गया, मतलब कि रिलैक्स कितना मिल रहा है उसको, ये चीज़ रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। जब सिस्टम की एनर्जी 1/e टाइम्स हो जाती है उसकी इनिशियल एनर्जी पे, ठीक है, उस टाइम को मैं क्या कहता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम है। और रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास कितना आ गया, 1/2R, ठीक है। तो ये बात मैं याद रखूंगा कि रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास क्या होता है, 1/2R होता है। अब जब मैं इसको शुरुआत में कर रहा था, ठीक है, शुरुआत में मैंने जब डैम्प्ड ऑसिलेटर किया था, ठीक है, उसमें मैंने एक फैक्टर लिखा था लैम्डा/2m, लैम्डा/m, ठीक है। और लैम्डा/m को मैंने क्या लेट किया था, इसको मैं 2R लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2R 1/2R लिखा हुआ है, तो इसको आपको बुक में ये भी देखने को मिलेगा m/λ, ठीक है। तो m/λ के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है ये, ओके। तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है। नेक्स्ट अभी इसी के अंदर आगे देखते हैं पावर एब्जॉर्प्शन। पावर ऑब्जॉर्प्शन आपके पास क्या है, पावर आपके पास देखिए dW/dt होता है, और वर्क डन आपके पास एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं dE/dt लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एनर्जी ये आ रही है, ठीक है। अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ई नॉट, ठीक है, -2R, ठीक है, और ई दी पावर -2RT, ठीक है। तो ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसका। अब देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हमने, -2R ई नॉट ई दी पावर -2RT, ठीक है, ये लिख लिया अपनों ने। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि पावर में लॉस हो रहा है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से स्टाइल में लिख लेता हूँ। पी आपके पास ये पी नॉट होगा, मैक्सिमम जब T0 होगा आपके पास ये मैक्सिमम जितना ही लॉस होगा ना, ठीक है। तो पी नॉट ई दी पावर -2RT। तो नेगेटिव साइन सिर्फ मेरे लिए लॉस को दिखा रहा, लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव साइन शोज द लॉस इन पावर, ठीक है। वो इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन को, ठीक है। और यहाँ पर ये पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 2R/E0 है, ये मैं ध्यान रखूँगा, लिख लेता हूँ इसको मैं, पी नॉट इज इक्वल टू 2R/E0, ठीक है। अब मेरे पास टॉ इज इक्वल टू 1/2R, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ई नॉट आपके पास कितना होगा, E0/टॉ, ठीक है। और यहाँ से P कितना आ गया मेरे पास, फिर P इज इक्वल टू E0 टॉ और ई दी पावर -2RT, ठीक है। तो इससे इसको भी मैंने रिलैक्सेशन टाइम में लिख लिया, पावर एब्जॉर्प्शन जो को भी मैंने रिलैक्सेशन टाइम में लिख दिया, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, E0 ई दी पावर -2R जो ये T है, ठीक है, इसको E0 ई दी पावर -2RT E है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू E/टॉ भी लिखा जा सकता है,
ओके, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है मेरे पास, मतलब कि पूरे 2 पाई, 2 पाई मतलब कि जो भी सर्कल चल रहा है मेरे पास, ठीक है, 2 पाई टाइम पीरियड में, 2 पाई में स्टोर्ड एनर्जी, 2 पाई में स्टोर्ड एनर्जी बटे में मेरे पास क्या आएगा, बाय डिवाइडेड बाय लॉस मेरे पास एक पूरे टाइम पीरियड में कितना होगा, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए 2 पाई, 2 पाई में स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी मेरे पास क्या है, ई है, ठीक है मनी, ठीक है। और अगर मेरे पास पर सेकंड लॉस पी हो रहा है तो पूरे टाइम पीरियड टी में लॉस कितना होगा, टीपी होगा, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। देखिए मैं वापस से बोलता हूँ, पर सेकंड में लॉस मेरे पास अगर पी हो रहा है, ठीक है, तो पूरे टाइम पीरियड में लॉस कितना होगा, टीपी होगा, ठीक है। ओके, ये क्या क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन से मैंने ये चीज़ बना ली है। ओके, अब देखिए 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट, ठीक है, ये मैंने ओमेगा नॉट लिख लिया 2 पाई बाई टी को। ई बाई पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए ई बाई पी, देखिए ये रहा ई, देखिए ये रहा आपके पास ई बाई पी, ई बाई पी को क्या लिख सकते हैं हमने, टॉ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ई बाई पी को टॉ लिख दिया, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इस तरीके से भी डिफाइन हो सकता है। और टो का क्या लिख सकता हूँ मैं, टो आपके पास क्या होता है, 1/2r, ठीक है, तो ओमेगा नॉट बाय 2r, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है, बुक में अलग अलग आपको दिखा रखी होंगी, तो मैंने सभी आपको बता दी हैं। थैंक्स।